जय हिंद आप सभी को। देखिएगा आज की जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है यानी 10 जून की मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर कैसा रहा, तो पूरा पेपर मैं अभी आपको बताने वाला हूं और साथ ही में अब आपको यह पता चल जाएगा कि आपका जो एवरेज स्कोर है क्या वो अन्य विद्यार्थियों की तुलना में बराबर है या फिर कम रह गया है। ठीक है, लेवल कैसा था आज के पेपर का, क्योंकि 8 तारीख का 9 तारीख का 2 दिन का पेपर हो चुका है और ये तीसरे दिन की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का मैं आपको थोड़ा सा लेवल बताता हूं। इसके बाद में एवरेज स्कोर क्या रहा है आपका, आप भी इससे बिल्कुल सहमत होंगे। और नॉर्मलाइजेशन में आप इस शिफ्ट में नंबर जो वो आपको कम देखने को मिलेगा या ज्यादा देखने को मिलेगा, तो इस चीज को लेकर के थोड़ा मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इस शिफ्ट का लेवल कैसा है। तो मेरे भाई लेवल की अगर मैं बात कर देता हूं, क्या आप इसके लेवल की बात कर देते हैं तो देखिएगा 8, 9 और 10 तीन शिफ्ट यानी कि अब मॉर्निंग का हो गया, एक शिफ्ट बचा हुआ है। तो इन तीन मतलब तीनों ही दिनों में जो पेपर बना हुआ है वो आप उसे बिल्कुल एवरेज बोल सकते हैं, क्योंकि हर शिफ्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिला है। सारी शिफ्टों में जो पैटर्न रहा है वो बिल्कुल सेम रहा है चारों सब्जेक्ट का। ठीक है, तो लेवल एकदम ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ जीके ने हल्का और मैथ ने थोड़ा बहुत चेंज किया है मामले को, तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन का मामला बन जाएगा। तो इसलिए हर शिफ्ट में 19-20 आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि आज की शिफ्ट बहुत आसान थी और बाकी अन्य दिनों की जो शिफ्ट है वो थोड़ा डिफिकल्ट थी, क्योंकि यार देखो होता है ना, जैसे ही आपने एग्जाम छूटा, आपने अपने मित्र को फोन किया और उसका पेपर कैसा हुआ है वो अपने हिसाब से बताएगा और उसके हिसाब से बोलना बहुत आसान होगा जब तक कि आप खुद ना देखें और खुद ना ट्राई करें। आज देखो थोड़ा वीडियो लेट हुआ है क्योंकि मैंने खुद जो है वो पेपर को देखा था, क्योंकि ज्यादातर जगहों से मैं ये सुनने को मिल रहा था कि इस शिफ्ट का जो जीके आया है वो बहुत आसान आया है, मतलब आज का पेपर ना बहुत एकदम हलवा था, बाकी अन्य दिनों का बहुत डिफिकल्ट था इस तरीके से। तो मैंने कहा भाई पहले एक बार मैं खुद देख लेता हूं, उसके बाद में ही आज वीडियो जाएगा, चाहे वीडियो जाए आधे घंटे या 1 घंटे या 2 घंटे लेट। तो पेपर देखने के बाद में ये डिसीजन पर मैं पहुंचा कि भाई जो एवरेज स्कोर है विद्यार्थियों का वो लगभग समान ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस शिफ्ट में जिस तरीके से हुआ मचा दिया कि इस शिफ्ट में जो है बहुत आसान रहा, भाई मुझे तो नहीं लगा, व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगा, या तो मैं उस लेवल का जो है वो नॉलेज नहीं रखता हूं या फिर आप ये कह सकते हैं कि मैं उसको अच्छे से जो वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। अब यहां पर आप देखिएगा दूसरी बात, एवरेज स्कोर इस शिफ्ट के अंदर आपको यह देखने को मिलेगा कि एवरेज स्कोर ज्यादातर विद्यार्थियों का जो स्कोर रहा है ना वो आपको 110 से 120 या फिर आप ज्यादा पहुंच जाएंगे तो 125, लेकिन इस रेंज में ही ज्यादातर बच्चों का जो स्कोर है वो आपको देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो विद्यार्थी हैं उनका तो भाई बात कह नहीं सकता, लेकिन इतना स्कोर इस शिफ्ट के अंदर बना हुआ है। क्या इस शिफ्ट के अंदर इतना एवरेज स्कोर बना हुआ है बहुत ज्यादा विद्यार्थियों के द्वारा जो मैंने चेक किया। अच्छा जी, दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा या सबसे कम के सवाल को मैं यहां पर हैंडल करता हूं और अभी बताता हूं। देख सकते हैं चारों सब्जेक्ट के द्वारा जो इस पेपर को जो है वो एकदम खतरनाक बना दिया गया, वो कैसे बनाया गया था आप देखिएगा। नॉर्मलाइजेशन में आप अगर ये कहें कि 10 की शिफ्ट का जो फर्स्ट शिफ्ट है इसका जो है वो पेपर बहुत आसान था, क्या आसान था, तो इसका मतलब इसमें नॉर्मलाइजेशन जो है वो कम मिलेगा। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते यार, मतलब सीधे सीधे एसी रूम में बैठ करके और सीधे बस बोल देना वो बिल्कुल ठीक नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप रियल पेपर नहीं देखते हैं तो फिर आप नहीं बता पाएंगे ना। या तो आप खुद एग्जाम दे करके आए या फिर आप खुद पेपर को देखें, तो पेपर देखने के बाद में आपको अच्छा देखिए एक चीज देखिएगा, 8, 9, 10 तीनों ही दिन के आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, लेवल आपको लगभग चारों सब्जेक्ट में बराबर मिलेगा। हाँ 19-20 डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो अलग होंगे, बस थोड़ा सा चेंज होगा क्वेश्चंस में, मतलब उनका जो लेवल है हल्का फुल्का 19 चेंज मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए भाई इस शिफ्ट में मुझे तो नहीं लगा कि यह शिफ्ट आसान है। आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं। देखिएगा हर विद्यार्थी को यार अपनी शिफ्ट एकदम डिफिकल्टी लगती है, बाकी दूसरों की शिफ्ट एकदम आसान लगती है। आप ये जानते हैं कि आप जब किसी भी क्लासरूम में बैठते हैं, वहां जब एग्जाम देते हैं और जो टाइम मैनेजमेंट का जो प्रेशर होता है, सारे सवालों को सही करने का जो प्रेशर होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत मायने रखता है। इसलिए तीनों दिनों की मैं भाई ये बोल सकता हूं, आज की शाम को भी हो जाएगा फिर भी हम बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल एवरेज देखा जाएगा तो इसलिए आप इस शिफ्ट को ना आसान तो बोल नहीं सकते, क्या आसान नहीं बोल सकते, बाकी अन्य दोनों जैसा था वैसा ही पेपर था, तो इसे आसान ना बोल करके आप इस पर ये नहीं बोल सकते कि नॉर्मलाइजेशन इस शिफ्ट के अंदर कम मिलेगा। कितना मिलेगा वो एक अलग चीज है, लेकिन आसान नहीं था ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, तो एवरेज स्कोर बता दिया, नॉर्मलाइजेशन बता दिया कि भाई आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ होने वाला नहीं है।
क्योंकि इतनी आसान नहीं थी। आसान होती तो फिर यार सीधे 300 में से 280 और 250 नंबर पे गाड़ी पहुंच जाए, जो कि कभी नहीं पहुंचने वाली है। तो अब देखिएगा बाकी जो 4 सब्जेक्ट हैं उनको मेरे द्वारा ऑब्जर्व करने के बाद में मुझे क्या लगा भाई वो आपको बताता हूं। देखिएगा हिंदी को जब मैंने देखा तो हिंदी में 37 क्वेश्चन आते हैं। अब 37 क्वेश्चन में से एवरेज जो विद्यार्थी कर पाएगा, क्या एवरेज जो कर पाएगा ना वो कर पाएगा 33 से 34 करने लायक थे। जैसे लाघव वाले कुछ सवाल है वो थोड़ा डिफिकल्ट था, वो मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन 3% समझ से एकदम परे मैं इसे बोल सकता हूं, क्योंकि 3% थोड़ा सा डिफिकल्ट थे। तो एवरेज विद्यार्थियों के द्वारा 33-34 अगर आपके द्वारा इसमें स्कोर बन रहा है तो आप फिर ये कह सकते हैं कि आपका एकदम सही है। बाकी अन्य विद्यार्थियों के भी बराबर आपका इसमें स्कोर बना हुआ है। अगर किसी सब्जेक्ट में आपका स्कोर कम भी चला जाएगा, दूसरे वाले जो सब्जेक्ट है उसमें अच्छा चला जाएगा, तो वो एवरेज हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। तो इसके अंदर 33 से 34 अगर आपका स्कोर है तो फिर आप टेंशन फ्री रहिएगा कि आप लगभग जो विद्यार्थियों के द्वारा किया गया है उसी रेस में थे, आप बाहर नहीं हुए हैं। दूसरी बात, मैं जीके को देखा तो जीके ने थोड़ा सा यार परेशान किया। लगभग 10 से 12 प्रश्न ऐसे थे कि जो लग रहा था बहुत आसान है, हल हुआ है, लेकिन वो यार समझ से बाहर थे, उनके एग्जैक्टली आंसर जो है वो नहीं समझ में आ रहे थे। क्योंकि जीके में तो ऐसा है भाई, याद किया होगा उत्तर आपको आ गया, याद किया हुआ आ गया तो ठीक, नहीं तो वो फिर तुक्का में जाएगा। अब तुक्का में वो सही जाए गलत जाए वो एक अलग चीज है। अगर देखिए 10 से 12 प्रश्न डिफिकल्ट है, अगर इसमें से भी कोई कहे नहीं साहब मेरे सारे सही है, मात्र 5 क्वेश्चन गलत हैं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि बाकी जो 5 से 7 प्रश्न जो तुमने किए हैं वो तुक्का से ही सही हुए हैं, वो रियल नहीं हो सकते। क्योंकि जीके का लेवल इतना मतलब अच्छे लेवल का था। इस पेपर को देखने के बाद में ना कुछ मुझे समझ में आया कि जीके में कम से कम 5-6 क्वेश्चंस तो यार ऐसे थे जिनका लेवल अच्छा खासा था, समझ रहे हो ना, जिनका लेवल अच्छा खासा था, कांस्टेबल लेवल नहीं था, मतलब कांस्टेबल से भी ऊपर लेवल था उनका। तो इसलिए इस जीके सेक्शन के अंदर आप 10-12 प्रश्न भी अगर आपके रह गए तो मान लेना कि आप अलग आउट नहीं हुए, ठीक है। लगभग इतना ही सबका है, क्या इतने प्रश्न जो है वो डिफिकल्ट थे। तो जीके को आप आसान कह करके पूरे पेपर को आसान कह देना और फिर नॉर्मलाइजेशन में कह देना कि बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा, ये गलत बात होगा यार। इसके बाद में मेरे भाई मैथ को देखा तो मैथ में एक चीज समझ में आया कि यार मैथ इजी नहीं था, मैथ जो है वो मॉडरेट लेवल का था। यानी आप देख सकते हैं कि अगर 40 क्वेश्चंस मैथ में हम रख लेते हैं, नहीं 35 क्वेश्चंस ही जो है वो लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस मैथ में बन रहे हैं। पहले 17-18 हुआ करते थे, लेकिन इस बार जो है इस पेपर में मैथ की संख्या जो है वो ज्यादा बढ़ा दी है। तो 35 क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो 3 से 5 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिनका कैलकुलेटिव था और समझ में थोड़ा सा देर में आ रहा था। यस ना, आपके साथ में क्या हुआ वो आप बता सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा यार मैथ का जो लेवल है वो इजी नहीं था, वो मॉडरेट था। मॉडरेट था, जीके का लेवल इजी नहीं था, मॉडरेट था, वैसे ही मैथ का भी लेवल एकदम मॉडरेट था। 3 से 5 प्रश्न ऐसे थे जो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। जिनका मैथ बहुत अच्छा है उन्होंने तो कर ही लिए होंगे, लेकिन एक एवरेज विद्यार्थी के द्वारा मतलब 90% विद्यार्थी के द्वारा जो 3-4-5 प्रश्न जो हैं उन्होंने जो है सिरदर्द किया होगा, उनका कैलकुलेशन में भी टाइम लगा होगा। इसके बाद में अगर आपका लगभग जो है वो 28, 30, 31 बन रहा है तो समझ लेना कि आपका खेल हो जाएगा, ठीक है, आपका काम चल जाएगा। एवरेज विद्यार्थी के द्वारा इतना ही स्कोर है। इसके बाद में भाई रीजनिंग में देखिएगा जो 5 क्वेश्चंस थे ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट थे यार, मतलब जैसे सीरीज वगैरह के या थोड़ा वेन डायग्राम में एक सवाल था वो डिफिकल्ट आ रहा था। तो इसीलिए आप इसे बोल सकते हैं कि लगभग 5-6 के क्वेश्चंस जो थे वो रीजनिंग में वो थोड़ा कैलकुलेटिव थे, रीजनिंग में थोड़ा सा मॉडरेट में उसे बोलूंगा। तो इसीलिए आज का जो पेपर है वो आप देखेंगे अगर आपका 30-35 भी अगर आपका बन रहा है, लगभग 40 के आसपास अगर क्वेश्चन है, तो ऐसे में आप बोल सकते हैं कि 5 क्वेश्चंस के आसपास थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट कर सकते हैं। मतलब रीजनिंग में 95% होता पेपर ऐसा था जिसे आप आराम से कर लेंगे, लेकिन बाकी पूरे सवाल जो है वो थोड़ा सा टेंशन देने वाला था। तो इस सब को देखने के बाद में आप ये समझ सकते हैं कि भाई पेपर जो है वो इतना आसान नहीं था जिस तरीके से हुआ मचाया गया। अब बचा हुआ आज के दिन का शाम का जो पेपर होगा उसको भी हम देख लेंगे, उसका भी एवरेज इतना ही आएगा। क्योंकि देखो जो टॉपिक उठाए गए थे ना 8 तारीख को 9 तारीख को, उन्हीं टॉपिक से जो है वो सवाल आगे बढ़ाए गए, तो टॉपिक चेंज नहीं हुआ है। हाँ, इस बार जो है वो जीके में टॉपिक चेंज हुआ था। यस, तो ऐसे में खैर पेपर अभी डिस्कस नहीं कर सकते, नहीं हम आपको वो लगा करके और आपसे हम पूछते कि भाई इसका आंसर क्या होगा। यस, क्योंकि जब हम जीके वगैरह चेक कर रहे थे तो रियल में हमने गूगल भी चेक किया बाकी इन सवालों का जवाब क्या होगा। लग रहा था करंट का, लेकिन वो करंट से भी जितना भी पढ़ा है या फिर आप भी पढ़ते हैं मैं भी पढ़ता हूं, तो ऐसे में हमारे नोट्स में तो वो चीजें नहीं लिखी हुई थी। चलेगा, कोई नहीं। बाकी आप मुझे बता सकते हैं कि आपने पेपर दिया था,
आपके साथ में कैसा रहा, क्योंकि देखो टाइम भी बहुत मायने रखता है। मेरा साथी जो है, क्योंकि वो खुद नौकरी करता है लेकिन उसे दूसरे विभाग में जाना है, तो उसने बताया कि यार इस पेपर के अंदर ना कोई ये कहे कि ये पेपर जो है वो 2 घंटे का है, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। 2 घंटे का नहीं, इस पेपर का टाइमिंग जो है वो लगभग 2 घंटा 15 मिनट या 2 घंटा 30 मिनट रखना चाहिए। यस, तो टाइमिंग जो है बड़ा डिफिकल्ट था। शुरुआत में तो चलता रहा, लेकिन जैसे ही ससुरा 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा गुजरा और उसके बाद जो बचे हुए रीजनिंग और मैथ के सवाल थे उन्होंने सर दर्द कर दिया, क्योंकि जीके और मैथ हम आराम से कर लेते हैं। तो इसलिए आप इसको हल्के में मत लीजिएगा और आप अपने आप को कंपटीशन से बाहर मत समझिएगा। ये तो भाई मेरा ऑब्जर्वेशन था, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है कि मैं एकदम ठीक हूं। बाकी जो होगा वो जैसे ये पूरे पेपर खत्म हो जाएंगे उसके बाद फिर हम डिस्कस करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो के लिए। और हाँ, आप अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है। रियल आंसर की आने के बाद में जब आप मैच करेंगे, मिलाएंगे, जैसे हमारे एग्जाम्पल सर हैं, विवेक सर, अंकित सर हैं, बाकी और भी चैनल्स हैं, तो आप वहां से भी चीजों को मिला सकते हैं। तो अच्छी चीजें हैं वो। चलेगा, थैंक यू सो मच।